हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स अड्डा पे। हम आधुनिक एवं समकालीन चित्रकारों की सीरीज को पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और चित्रकारों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली है हमारी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 बूडापेस्ट हंगरी में हुआ था। हंगरी देश में बूडापेस्ट नामक जगह पे इनका 1913 में जन्म हुआ था। इनके पिता क्या थे? भारतीय जमींदार। पिता भारतीय थे और माता हंगेरियन थी। माता क्या थी? हंगेरियन थी। ये पहली बार भारत में कब आई? 1921 में। 1921 में पहली बार आई और 1929 तक ये भारत में रही। कहाँ पे? शिमला नामक जगह पे। भारत के शिमला नामक जगह पे रही और यहाँ के प्रकृति और जनजीवन का इन्होंने चित्रण किया। जो भी वहाँ का प्राकृतिक दृश्य था और आम मनुष्य का जो जनजीवन था उसके बारे में चित्रण किया। फिर इसके बाद ये वापस चली गई कहाँ पे? पेरिस के कला विद्यालय, जो कि बियोक्स आर्ट नाम से फेमस है। यहाँ पे चली गई शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए चली गई। 1929 से 34 तक यहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। किसके? ल्यूसिन सिमोन नामक व्यक्ति थे जो कला गुरु थे इनके सानिध्य में रह के इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद यूरोप का भ्रमण किया। जब ये भ्रमण कर रही थी तो इन्होंने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा के चित्रों को देखा और उनसे प्रेरित हुई। उनके चित्रों को देखा और उनके चित्रण पद्धति से प्रेरित हुई। तथा जो गॉगिन वेस्टर्न कलाकार हैं, गॉगिन के जो ताहिती आर्ट है, ताहितियन कला भी बोलते हैं जिसे, इससे उनके जीवन में बहुत प्रभाव हुआ। इससे क्या हुआ? उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। फिर इन्होंने अजंता की भी भ्रमण किया वापस जब आई भारत में तो, और अजंता के जो कलाकृतियां थी उसका भी इनके चित्रण में प्रभाव दिखाई देता है। पहली बार इन्होंने अपना स्टूडियो चित्र बनाने के लिए पहली बार स्टूडियो कहाँ? पेरिस में खोला था। कहाँ पे? पेरिस में। इसके बाद जब दोबारा ये वापस भारत आई तो इन्होंने शिमला के समर हिल पर अपना स्टूडियो खोला। भारत में पहला स्टूडियो कहाँ खोला? शिमला के समर हिल पे। और पहला स्टूडियो कहाँ खोला इन्होंने? पेरिस में। फिर चित्र के साथ साथ इन्होंने लेखन का भी वो था। तो लेखन में इन्होंने आर्ट एंड एप्रिसिएशन और इंडिया आर्ट टुडे, दो पुस्तकें लिखी हैं। कौन सी? आर्ट एंड एप्रिसिएशन और इंडिया आर्ट टुडे। अब विषय क्या था? इन्होंने इतना गहनता से इनके दिमाग पे क्या? ताहिती कला, गॉगिन के विषय को पढ़ा कि इनका चित्रण का विषय ही बाद में क्या हुआ? विषाद, यानी कि दुख दुख तकलीफ की पूरे इन्होंने अपने चित्रण में उकेरा। अब अमृता के बारे में, अमृता शेरगिल के बारे में किसने? इनके कला गुरु ल्यूसिन सिमोन ने कहा है, अमृता पश्चिम की चित्रकलाओं की अपेक्षा भारत के खुले माहौल में अधिक उन्नति कर सकेंगी। ये किसने कहा? ल्यूसिन सिमोन ने अमृता शेरगिल के बारे में बोला कि ये वेस्टर्न आर्ट की जगह भारत के जो, अगर उनके आर्ट को देखेंगे, जो खुले माहौल में सबसे अधिक उन्नत कर पाएंगी। फिर 2006 में जो इनका एक ग्राम्य दृश्य यानी विलेज वो है, प्रकृति चित्रण है। ये जो 6.9 करोड़, ये चित्र क्या है? दिल्ली में विक्रय हुआ कितने में? 6.9 करोड़ में, यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए में उसकी नीलामी हुई थी। और इनका जो चित्र था टोरसो, इस टोरसो चित्र के लिए ग्रैंड सेलो पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किससे? ग्रैंड सेलो। और बाद में ग्रैंड सेलो की क्या? एसोसिएट भी बनाई गई। ग्रैंड सेलो की ये एसोसिएट मेंबर भी रही हैं। और बहुत ही कम उम्र में 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। लंबी बीमारी के चलते इनके क्या हुआ? 1941 में मृत्यु हो गई। और इनके किससे इनकी शादी हुई थी? इन्होंने अपने ममेरे भाई से शादी की थी, जो घर वालों के बहुत सारे विरोध के बावजूद भी इन्होंने उनसे शादी की। अब इनके कुछ चित्र हैं
बहुत फेमस चित्र हैं, जैसे तीन बहनें केले बेचते हुए, जो भी आम जनमानस को देख के मिला और जो कि विषाद विषय ही इनके चित्रों में दिखते हैं। जैसे हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, हाट बाजार, द वुमन, इसके बाद ग्राम दृश्य। ये जो ग्राम दृश्य था, इसी के लिए इनको क्या मिला था, इसकी 6.9 करोड़ में इसकी नीलामी हुई थी। द स्टोरी ऑफ टेलर, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, बालिका वधू, अछूत बालिका और टोरसो। टोरसो के लिए क्या मिला इनको, ग्रैंड सेलो पुरस्कार मिला था। अगले हमारे हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी। विनोद बिहारी मुखर्जी जी क्या है, बंगाल में दो ग्रुप कार्य करते थे, एक बंगाल स्कूल और जो कि अवनी बाबू और उनके शिष्यों द्वारा उसको किया गया, और दूसरा था कोलकाता ग्रुप। अब ये कोलकाता ग्रुप में भी 6-7 कलाकार थे, अब उनको हम देखेंगे। हमारे अब तक क्या थे, बंगाल ग्रुप के खत्म। ये जब हम बाद में कला समूहों के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन कौन से चित्रकार किस समूह से थे। जैसे बहुत सारे प्रगतिशील कलाकार ग्रुप था, बम्बई ग्रुप था, फिर शिल्पी चक्र था, ऐसे बहुत सारे कला के समूह बने थे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी का जन्म कहाँ, बेहाला जगह, कोलकाता के बेहाला में 1904 में हुआ और इनकी मृत्यु 1980 कोलकाता में ही हुई थी। फिर जापानी कलाकार शोतात्सु से प्रभावित तथा साथ ही ईरानी कला का भी प्रभाव, इन पे क्या था, शोतात्सु का प्रभाव था, जापानी कलाकार जो थे, और इसके साथ साथ ईरानी कला का भी प्रभाव पड़ा। चित्रों के विषय में कालीघट की पथ शैली और ग्राम्य खेल खिलौनों को अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्या चीज, इनके जो चित्रण का जो विषय है उसमें कालीघाट के पट शैली के जो विषय थे उनसे और गांव के खेल खिलौनों को अत्यधिक प्रभाव था। कलाकारी में यानी जो पद्धति थी उसमें शोतात्सु और ईरानी कला का, और जो विषय ये चूज करते थे उसमें कालीघाट की पट शैली और ग्राम्य खेल खिलौनों का प्रभाव था। इन्होंने कुछ भित्ति चित्र बनाए जिसमें ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत, ये बहुत पूछा जाता है, और एक था संत कवि। ये कहा इन्होंने शांति निकेतन के कला भवन में बनाए हैं। ये जो मध्यकालीन संत है जो कि शांति निकेतन के कला भवन में बना, ये बहुत इनका फेमस है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1957 में उनकी नेत्र की शल्य चिकित्सा यानी आंखों की कमजोरी की वजह से उन्होंने उसकी क्या की, ऑपरेशन कराया, जिसके बाद उनकी दोनों आंखों से ज्योति चली गई। शल्य चिकित्सा के बाद क्या हुआ, इनकी दोनों आंखों की ज्योति चली गई। फिर द इनर आई नाम से सत्यजीत राय द्वारा इन पे क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। इनर आई यानी क्या हुआ, अंत जो चक्षु बोल सकते हैं। फिर इन पे फिल्म किसने, सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई है, ये भी फेमस पॉइंट है। फिर पद्धति इनकी क्या थी, जल रंग, तैल रंग, एचिंग में भी काम किया, टेम्परा में भी और कास्ट में भी इन्होंने कार्य किया है। इनको भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म विभूषण से और 1977 में देशी कोत्रम, ये कौन देता है, ये देता है विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, और 1980 में रविंद्र पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इनके कुछ चित्र हैं जैसे ट्री लवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, केश विन्यास, बाग में चहलकदमी और नेपाली दृश्यांकन यानी नेपाल का दृश्य, ये सारे इनके क्या है, फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र हैं, ये क्या है, हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत फेमस चित्र हैं इनके। अगले हमारे रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज शुरुआत इन्होंने किससे, चित्रकला से की, लेकिन बाद में ये मूर्ति कला में सिद्धहस्त बने। इनका जन्म 1906 में जुग्गीपाड़ा, जो कि बांकुरा में है, बांकुरा जिला है बंगाल का, वहां पे जुग्गीपाड़ा नामक जगह पे हुआ था। और इन्होंने शिक्षा कहां से, 1925 में शांति निकेतन से, किसके सानिध्य में, नंदलाल बसु के सानिध्य में रहकर इन्होंने सीखी।
इनका किंकरदा नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। इनको क्या बोला जाता था? किंकरदा। मनीदा किसे बोला जाता था? 3-4 लोग हैं जिनके उपनाम है, जैसे शिव सिद्ध कलाकार बसु, फिर के वेंकटप्पा को मनीदा के नाम से, ऐसे ही अवनींद्रनाथ टैगोर को अवनी बाबू उपनाम दिए हुए थे। फिर कलागुरु कौन थे इनके? नंदलाल बसु। प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में ये फेमस हुए। किसमें? मूर्तिकार के रूप में। मूर्ति के लिए इन्होंने मिट्टी, प्रस्तर, प्लास्टर और कंक्रीट का उपयोग किया था और 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1 अगस्त 1980 को। मूर्ति कला में इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय से क्या? डिप्लोमा लिया। विश्वविद्यालय से डिप्लोमा लिया। और रविंद्रनाथ जी ने इनसे कहा था कि राम किंकर अब पीछे पलटकर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनका इन्होंने एक व्यक्ति चित्र उसमें मूर्ति शिल्प में बनाया था। इसे बंगाली में कुछ बोलते हैं फिरे देखी ना। क्या है ये जो शब्द है? इसको हिंदी कन्वर्जन है, इन्होंने बंगाली में मालूम किनकर से बोला था कि फिरे देखी ना, यानी कि पीछे मत देखो। फिर राम किनकर ने क्या कहा था? राम किनकर ने कहा कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से पहले, पूर्व यानी पहले, देवी देवताओं को मन में आसन दो, देवी देवताओं को अपने मन में वास कराओ, वरना मूर्ति तो कलाकार सरस्वती की गढ़ता है और उसके मन में होता राक्षस है। ये किसका था? ये वक्तव्य था राम किंकर बैद जी का। किसके? अन्य मूर्तिकारों के लिए। फिर इनको 1976 में केंद्रीय ललित कला अकादमी का फेलो निर्वाचित किया गया था और 1970 में पद्म भूषण मिला। फिर इनकी मूर्तियां थी, बहुत फेमस है संथाल परिवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल परिवार। ये 470 सेंटीमीटर ऊंची है, सीमेंट और कंक्रीट में बनी है। इसमें क्या है? इस परिवार में 3 मूर्तियां बनी है और उसमें एक कुत्ते को भी उनके साथ बनाया गया है। पति, पत्नी और बेटे को दर्शाया गया है और उसमें एक कुत्ता भी है। फिर दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, और एक और है इंपॉर्टेंट, दिल्ली के जो आरबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, उसके दरवाजे पे 24 फीट ऊंची यक्ष और यक्षिणी 2 हैं, एक यक्ष और एक यक्षिणी की 2 मूर्तियां भी इन्होंने ही बनाई है। किसने? रामकिंकर बैद जी ने। और मूर्ति शिल्प में इन्होंने टैगोर जी का पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र बनाया। इनके कुछ फेमस चित्र भी हैं, जैसे सुजाता, कन्या और कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान, निर्माण, माँ बेटा नाम से कई मिलेंगे आपको। इस शीर्षक से कई लोगों ने चित्रण किया। कृष्ण जन्म क्या है? घनवाद में बनाया इन्होंने, घन पद्धति में इन्होंने किसको? कृष्ण जन्म को चित्राया है। नेक्स्ट है सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ? चिटगांव बांग्लादेश में हुआ था। कब? 24 सितंबर 1907 को। इन्होंने शिक्षा अपने शांति निकेतन 1928 में शांति निकेतन से शिक्षा ली। फिर कला गुरु इनके कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर व नंदलाल बसु। शांति निकेतन के उस समय प्रिंसिपल कब थे जब ये आए चित्र के? तो नंदलाल बसु जी थे। तो इन्हें अवनी बाबू और नंदलाल दोनों जी का सानिध्य प्राप्त था, यानी उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। फिर ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में इन्होंने अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। इसके बाद फिर 1936 में ये दून पब्लिक स्कूल में कला के विभागाध्यक्ष रहे। इसके बाद फिर ये लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य के रूप में इनकी नियुक्त किया गया। इसके बाद इन्होंने नृत्य एवं पलाश, यानी नृत्य और पलाश, ये दोनों इनके प्रमुख विषय थे। पलाश क्या है? फूल होता है, और नृत्य कला, यानी इन दोनों को क्या है? इनके प्रमुख विषय थे चित्रण के। 1958 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी की
जो नृत्य नाटिकाएं थी, जो कि ऐसे नाटक थे जिनका नृत्य के द्वारा मंचन किया जाता था, उसको निर्देशन भी इन्होंने किया, उसका क्या किया, डायरेक्ट भी किया इन्होंने। और इनकी मृत्यु कोलकाता में 27 मई 1974 को हो गई। अब इन्होंने क्या, अवनी बाबू के कहने पे, जब अवनी बाबू ने कहा कि आपकी कला समक्ष के लिए, कला की समझ के लिए, यानी कला को और अच्छे से निखारने के लिए भ्रमण करने के लिए कहा, तो इनके कहने पर ये कोणार्क, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और महाबलीपुरम का भ्रमण किया और वहां से इन्होंने क्या किया, कला के बारे में विस्तृत अध्ययन और जानकारी ली। इसके बाद कुछ यूरोप में भी भ्रमण किया और वहां के कला संग्रहालयों का भी अध्ययन किया तथा यूरोप में इन्होंने क्या किया, कांस्य ढलाई का शिक्षण प्राप्त किया यूरोप से। फिर आधुनिक कला, इन्होंने क्या कहा है, सुधीर रंजन खातगिर जी ने कहा कि आधुनिक कला को देखने के लिए हमें यूरोप को देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारी जो भारतीय कला इतनी समृद्ध है कि हमें यूरोप को देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान बुद्ध पे एक चित्र माला यानी श्रृंखला, भगवान बुद्ध पे इन्होंने एक चित्र की श्रृंखला बनाई। इनके कुछ चित्र हैं जो कि बंगाल शैली में है। कौन कौन से, श्याम वर्ण कन्या, बुढ़ापा, यौवन, निर्धन का स्वर्ग, व्यथा और मां, ये क्या है इनके बंगाल शैली में। इसके अलावा तैल रंग की विधा में इन्होंने अभिसारिका, विधवा, राधा कृष्ण, बांसुरी वादक, बसंत नृत्य, धरती की पुत्री, भिक्षुणी, संथाल स्त्रियां, संथाल कन्या, मीराबाई, प्रकृति मिलन, विश्राम, पलाश के फूल, नौकाएं और महिला सोच में डूबी हुई, ये क्या है इनके प्रमुख तैल रंग की विधा में प्रमुख चित्र हैं। आगे हमारे एन.एस. बेंद्रे, इनका पूरा नाम क्या था, नारायण श्रीधर बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म 21 अगस्त 1990 को इंदौर में हुआ था, सॉरी 1910 है, 21 अगस्त 1910 को इंदौर में हुआ। और प्रारंभिक कला की शिक्षा इन्होंने कहा डी.डी. देवलालीकर जी से ली, डी.डी. देवलालीकर जी, दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर, इनका पूरा नाम क्या था, दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर। इसके बाद इन्होंने फिर देवलालीकर कॉलेज इंदौर में पढ़ाई की और यहाँ के पढ़ने के बाद फिर ये जे स्कूल मुंबई चले गए और यहाँ से भी इन्होंने 1934 में कला की शिक्षा ली। और फिर ग्राफिक्स कला यानी छापा कला की इन्होंने शिक्षा कहां से, न्यूयॉर्क से ग्रहण की। चीनी और जापानी चित्रण पद्धति, ये क्या थी, चीनी और जापानी जो चित्रण पद्धति, ये वास्ट टेक्निक पे आधारित थी। इस चित्रण पद्धति से ये बहुत प्रभावित थे। फिर 1945 में शांति निकेतन की यात्रा के दौरान टेम्परा यानी शांति निकेतन 1945 में गए, वहां पे इन्होंने टेम्परा में चित्रण का कार्य किया। 1984 में इन्हें कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिदास पुरस्कार कौन देता है, कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। फिर 1969 में पद्मश्री तथा 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कौन देता है पद्मश्री पद्मभूषण, भारत सरकार। बेंद्रे, इन्होंने क्या किया, फिर अपनी एक अन्य शैली कौन सी, बेंद्रे शैली की स्थापना की, यानी बेंद्रे नामक शैली के इजाद किया। और इनकी कला में जो हमने पहले पढ़ा था कि कला क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिभूत, यानी इसका जब अभिभूत होता है तो क्या बनती है हमारी कला। तो इनकी कला में जो सत्यम शिवम सुंदरम है, इसका क्या है, अद्भुत मेल था, यानी कि इतने अच्छे से इन्होंने इस शब्द को पिरोया अपने उसमें कलाओं में कि उसकी कला बहुत ही अद्भुत बनी। इनकी मृत्यु मुंबई में 19 फरवरी 1992 को हुई थी और इसके साथ ही इनकी राजपूत और मुगल कला का भी प्रभाव था इनके कला में। फिर न्यूयॉर्क से ग्राफिक्स कला में विशेष योग्यता, ग्राफिक कला का कहां से इन्होंने, यह पॉइंट देख लिया हमने, न्यूयॉर्क से उसका शिक्षण प्राप्त किया था। फिर इनके जो कुछ दृश्य चित्र हैं जो फेमस है, हर की पौड़ी और हरिद्वार, बनारस घाट का चित्रण इन्होंने भी किया है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे तो
एक और चित्रकार मिलेंगे जिन्होंने बनारस घाट की सीरीज बनाई है। चित्रण किसने किया? केवल एन.एस. बेंद्रे ने, और उन्होंने क्या किया? चित्र श्रृंखला बनाई। ओमकारेश्वर राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण। फिर चित्र में इनके चित्र कौन से? सौराष्ट्र के बरवाड़, ये बहुत ही फेमस है, ज्यामितीय चित्र है ये क्या है? ज्यामितीय चित्र। और सूर्यमुखी का फूल जो इन्होंने बनाया है वो क्या है? ललित कला का, जो ललित कला एकेडमी है उसका क्या है? मोनोग्राफ के रूप में सूर्यमुखी का फूल। इसके अलावा अन्य चित्र हैं जैसे कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर, फूल बेचने वाली ये क्या है? लड़की, फूल बेचने वाली लड़की, काटने काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग का चाय बगान, गाय और बछड़ा। इसके अलावा कुछ रेखा चित्र हैं जिसमें बेचने वाला और बाजा बजाती, ये प्रमुख क्या इनके रेखा चित्र हैं। फिर अगले हैं हमारे के हैबर जी। इनका पूरा नाम क्या है? कंटिगेरी कृष्ण हैबर। कंटिगेरी कृष्ण हैबर। इनका जन्म 1912 कंटिगेरी में हुआ। ये जो नाम का जो पहला के है ये क्या है? इनके जगह का नाम, जहां से इनका जन्म हुआ, कर्नाटक में, कर्नाटक के कंटिगेरी में हुआ था। फिर राजा रवि वर्मा का सरस्वती की प्रकृति, सरस्वती जो कि क्या थी? राजा रवि वर्मा की बहुत विवादित चित्र था, उसकी प्रतिकृति इन्होंने अपने घर के दीवार पे बनाई, घर के दीवार पे बनाई, जिसको देख के इनको क्या हुआ? जे स्कूल मुंबई में शिक्षा ग्रहण के लिए भेज दिया गया। 1937 में इन्होंने जे स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, और फिर 1939 में वहीं पे ये क्या बने? अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। ये गोगा और सेजा, ये दोनों पश्चात कलाकार हैं, इनकी कला से बहुत प्रभावित थे। जे स्कूल के जो प्राचार्य उस टाइम कौन था? जेराल्ड, जेराल्ड जी उसके प्राचार्य थे। इनके जीवन पे उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, उनकी शिक्षा का इनके जीवन पे क्या हुआ? बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और भारत सरकार द्वारा इनको 1961 में पद्मश्री तथा 1989 में पद्म भूषण से नवाजा गया। फिर इन्होंने क्या? पिकासो के साथ 1951 में पिकासो के साथ पेरिस में प्रदर्शनी लगाई। इन्होंने पिकासो, पिकासो जो कि पश्चात्य यानी वेस्टर्न आर्ट का बहुत ही फेमस कलाकार है, उसके साथ इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई। कुछ समय तक उत्तर प्रभाववाद, ये जब हम वेस्टर्न आर्ट में जब वाद पढ़ेंगे, कला के वाद, जैसे प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, ये सारे जब पढ़ेंगे वाद, तब उसमें हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है उत्तर प्रभाववाद। छायांकन मुक्त हस्त से, ये क्या है? छायांकन, चित्रों में जो छायांकन इन्होंने किया बहुत ही मुक्त हस्त से। और ये देख लिया हमने, 61 में पद्मश्री और 89 में पद्म भूषण। तथा ललित कला अकादमी द्वारा इनको एक मोनोग्राफ प्रकाशित करा गया। ललित कला अकादमी द्वारा इनके चित्रों का एक मोनोग्राफ क्या हुआ? प्रकाशित करवाया गया। और 1951 में पिकासो, रोजर और लेंजर तीनों से इन्होंने मुलाकात की थी, और पिकासो के साथ 51 में क्या किया? पेरिस में प्रदर्शनी भी लगाई थी। फिर इनके कुछ चित्र हैं जैसे इमारत बनाने वाले मजदूर, किसानों, फल बेचने वाले, प्रवाह, पर्वत धारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, अन्वेषण, मुर्गों की लड़ाई, रेखा चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, के अवर मुर्गों की लड़ाई बहुत आता है, विवाहोत्सव, दीपावली, मवेशी हाट और मछुआरों, ये क्या है? इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। फिर हमारे यहाँ अगले प्रदोष दास गुप्ता जी। प्रदोष दास गुप्ता जी का जन्म बराकर, ढाका, ढाका के बराकर, ढाका कहाँ? बांग्लादेश, अभी तत्काल आज के बांग्लादेश, और उस समय का क्या होता था? बंगाल। 1912 में हुई। इनकी शिक्षा 1932 लखनऊ आर्ट स्कूल से मूर्ति कला में इन्होंने क्या किया? शिक्षा ग्रहण की। फिर 33 से 37 तक मद्रास आर्ट कॉलेज में मूर्ति कला की शिक्षा ली। इसके बाद ये 37 में पेरिस चले गए, वहां से कांस्य ढलाई की तकनीकी सीखी। जब वापस आए तो इन्होंने क्या किया? कोलकाता में अपना एक स्टूडियो खोला। कोलकाता में क्या किया? इन्होंने अपना एक स्टूडियो खोला।
इनके कलागुरु कौन थे? इनके कलागुरु देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे। इनके कलागुरु देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे और 1957 से 70 के बीच ये क्या है, आधुनिक कला संग्रहालय में क्यूरेटर के पद पे थे। कहाँ पे? आधुनिक कला संग्रहालय जो कि दिल्ली में है, वहां पे क्यूरेटर के पद पे। और ये अंडों के आकार से बहुत प्रभावित थे। किसके? अंडों के आकार से बहुत प्रभावित थे। और इनके जो बाद में जो चित्र मिलेंगे या फिर मूर्ति शिल्प, उसमें अंडों का बहुत विशेष इन्होंने योगदान रखा। फिर इनके कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। कौन से? एग पालना, ट्विस्टेड फॉर्म, क्या है? ट्विस्टेड फॉर्म, ये ब्रॉन्ज में है। फिर 3 अनुग्रह, सन वर्शिपर्स, एग डांस, एग बर्ड, मदर एंड चाइल्ड, माँ बच्चा, रिक्लाइनिंग, सूर्यमुखी, महिला टोकरी के साथ और वधु, ये क्या है? इनके मूर्ति शिल्प हैं। फिर कोलकाता ग्रुप के संस्थापक सदस्य, ये क्या है? कोलकाता ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी हैं। और 1955 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन के फेलो भी नियुक्त किए गए। फिर 1957 से 70 तक ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि राष्ट्रीय कला संग्रहालय में क्यूरेटर रहे। और क्ले, सीमेंट, कांस्य, संगमरमर, स्टील, इन सब में इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। अपने मूर्ति शिल्प इन सभी विधाओं में इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट हमारे हैं पारितोष सेन जी। पारितोष सेन का जन्म 18 अक्टूबर 1918 ढाका में हुआ, यानी उस समय का बंगाल, आज का बांग्लादेश। 17 साल की उम्र में, इसमें इनके पिताजी क्या थे? डॉक्टर थे। और उनके जो 2 शादियां थी, इनके पिताजी की 2 शादी थी। घर में बहुत ज्यादा बच्चे थे, तो इनको ऐसा लगा कि इनका केयर नहीं हो रहा है, तो ये 17 साल में भाग के कहा मद्रास चले गए। और वहां से 1936 से 1940 तक मद्रास कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कलागुरु कौन थे इनके? देवी प्रसाद राय चौधरी जी। फिर इन्होंने पेरिस के एकोल द आर्ट से म्यूरल यानी भित्ति चित्र और एकोल द लुब्र से कला का इतिहास के बारे में पढ़ाई की। कहाँ? पेरिस के। ये दोनों इंस्टीट्यूट है, एकोल द आर्ट यहाँ से म्यूरल और एकोल द लुब्र से इन्होंने कला के इतिहास के बारे में पढ़ाई की। बाद में जब म्यूजियम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे लुब्र म्यूजियम कहाँ? पेरिस। जिंदा बहार नाम से इन्होंने क्या किया? ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित किया। अपने खुद की आत्मचित्रण क्या किया इन्होंने? जिंदा बहार नाम से प्रकाशित किया। और 1996 में इनको कालिदास पुरस्कार, 1998 में रविंद्र भारती और 2004 में ललित कला का रत्न पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। फिर 1969 में डिजाइन व टाइपफेस के क्षेत्र में फ्रेंच फेलोशिप मिली। क्या है? डिजाइन व टाइपफेस के क्षेत्र में इनको फ्रेंच का फेलोशिप प्राप्त हुआ। और 22 अक्टूबर 2008 को इनकी मृत्यु कहाँ? कोलकाता में हो गई। ये चित्रकार के साथ साथ क्या है? पुस्तक सज्जाकार यानी पुस्तकों को भी सजाने का कार्य तथा लेखक भी थे। पुस्तक लिखना, पुस्तक का सज्जा करना, ये सारे कार्य इन्होंने पारितोष सेन जी ने किया। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं बच्चा, मंकी ट्रेनर, बहुत इंपॉर्टेंट है मंकी ट्रेनर, महिला अखबार पढ़ते हुए, युवा लड़की, मयूरी, लड़की भुट्टा खाते हुए, लड़की बाल बनाते हुए, दांत से सब्जी काटते हुए, बालक बांसुरी बजाते हुए, पुरुष मुर्गों के साथ। और कुछ बहुत सारे इन्होंने चित्र नग्न महिलाओं के बनाए हैं जो कि रेखा चित्र के रूप में है। अगले हमारे हैं गोपाल घोष। गोपाल घोष का जन्म कहाँ? कोलकाता के श्याम बाजार में 1913 को हुआ। 1913 को कोलकाता के श्याम बाजार में हुआ। और शिक्षा इन्होंने 1931 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से चित्रकला और 1936 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्ति कला में शिक्षा ग्रहण किया। फिर जो मूर्ति कला के रूप में ये भी फेमस हुए, तो फिर इन्होंने क्या किया? देवी प्रसाद राय जी को कला गुरु बना। और शिक्षक के रूप में इन्होंने 1940 से 50 तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में
शिक्षक के रूप में कार्य किया। जॉन रस्किन की ड्राइंग, ये क्या है? जॉन रस्किन की ड्राइंग के तत्व, ये पुस्तक का नाम है। जो जॉन रस्किन की है, कौन सी? ड्राइंग के तत्व। ये इनको पिता द्वारा भेंट स्वरूप, इनकी कला को देख के इनके पिता ने इनको ये पुस्तक क्या की थी? भेंट स्वरूप दी थी। फिर शैलेंद्र ने नाथ डे के सानिध्य में रह के इन्होंने नियो बंगाल शैली को में प्रशिक्षण लिया। शैलेंद्र नाथ डे से इन्होंने क्या? नियो बंगाल शैली का प्रशिक्षण लिया। और भारत भ्रमण के दौरान, जब ये भारत का भ्रमण कर रहे थे कला को देखने के लिए, तो इन्होंने अभिव्यंजनावादी दृश्य चित्र बनाए। क्या बनाए? अभिव्यंजनावादी दृश्य चित्र। फिर 1947 में संसद सड़क के, जो संसद सड़क नई दिल्ली में है, उसके हॉल में प्रदर्शनी लगाई। कब? 1947 में। 1979 में बंगाल के राज्यपाल द्वारा इनको किस लिए? राउंड टेबल मीटिंग के लिए, इनको कला को देख के उन्होंने राउंड टेबल मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। और 30 जुलाई 1980 में इनका निधन हो गया। इनके दृश्य चित्र, एक दृश्य चित्र करके कागज पर जल रंग द्वारा बनाया। दृश्य चित्र इन्होंने किस पे बनाया? कागज पे जल रंग द्वारा। इसके अलावा केले का पेड़, फूल, खेतों में लोग, मैनहट्टन, पासडोना, कैलिफोर्निया के पास जो है, नदी का दृश्य और जीवन की सच्चाई नाम से क्या क्या इन्होंने चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट है राथिन मित्रा। राथिन मित्रा का जन्म हावड़ा में हुआ था 26 जुलाई 1926 को। कहाँ पे? हावड़ा में। फिर शिक्षा इन्होंने 1945 से 48 तक कोलकाता के आर्ट कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। और कोलकाता ग्रुप जो था उसके सबसे छोटे सदस्य यानी कनिष्ठ सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। फिर ये दून स्कूल 1955 से 81 तक दून स्कूल में शिक्षक रहे। और 1959 को ब्रियानस्टान, क्या है? ब्रियानस्टान पब्लिक स्कूल लंदन में एज ए शिक्षक इन्होंने अपनी सेवा दी। फिर लेखक के रूप में इन्होंने गांधी जी एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ये लिखा, टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल और कोलकाता देन एंड नाउ नामक पुस्तकों को लिखा। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट, ये क्या है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता की प्रदर्शनी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। कब? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में जो प्रदर्शनी थी उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला। और 2019 में इनकी 2019 में इनकी कोलकाता में मृत्यु हो गई। इनके कुछ भित्ति चित्र हैं। द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया 312 फीट का है। और एयर इंडिया के लिए, ये क्या है? इन्होंने एयर इंडिया के लिए ये द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया बनाया है। और आईटीडीसी मुंबई के लिए इन्होंने 22 फीट का एक भित्ति चित्र बनाया। 22 फीट लंबा भित्ति चित्र कहाँ पे? आईटीडीसी मुंबई में बनाया है। फिर इनके कुछ रेखांकन है, जैसे पुरानी इमारतों के रेखांकन इन्होंने, स्मारकों के रेखांकन किए, मंदिरों के तथा 1000 से अधिक विरासत स्थलों का रेखांकन किया। ये क्या है? जो भी पुरानी और ऐतिहासिक इमारतें उनको रेखांकन करते थे और बहुत अच्छे से इन्होंने उसको बखूबी तरीके से निभाया। नेक्स्ट हमारे निरोध मजुमदार। निरोध मजुमदार जी का जन्म 11 मई 1916 को कोलकाता में हुआ। और ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इस समय यहाँ पे शिक्षक के रूप में कौन थे? छितेंद्रनाथ मजुमदार जी थे। इनके सानिध्य में रहकर यानी इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर फ्रेंच सरकार की छात्रवृत्ति पे, फ्रेंच सरकार ने इनकी छात्रवृत्ति पे एनग्रेविंग में प्रशिक्षण लिया। यानी एनग्रेविंग का प्रशिक्षण, एनग्रेविंग क्या है? छापा चित्रण की एक विधा है। फिर लंदन के इंडिया हाउस कहाँ पे है? लंदन में। लंदन के इंडिया हाउस में ये क्यूरेटर के पद पे रहे। कहाँ पे? क्यूरेटर के पद पे। और देवी नामक चित्र श्रृंखला इन्होंने कैनवास पर जल रंग द्वारा बनाया देवी नामक चित्र श्रृंखला। इनकी मृत्यु कब हुई? 18 अक्टूबर 1982 को। और इनके कुछ प्रमुख चित्र थे, संयोजन, लीडा और बत्तख,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीला और बत्तख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खड़ा हुआ घोड़ा राजेंद्र प्रसाद जी का बनाया। माँ और बच्चा, मकान, वर्ड्स फ्रॉम सैलिट्यूड, चंदानी गुरदास को पकड़े हुए। ये क्या है? कई जगह चांदनी भी आता है, लेकिन रीता प्रताप जी के बुक में क्या है? चंदानी लिखा हुआ। इसे चांदनी भी, अगर चांदनी भी आता है तो ये किसका हो जाएगा? निरुद्ध मजूमदार जी का। चांदनी या चंदानी, गुरुदास को पकड़े हुए। तो इस तरह से कुछ हमारे और हमने खत्म किए। ये श्रृंखला जब तक हमारे सारे सामूहिक, समकालीन और आधुनिक चित्रकलाकार जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक चलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।